नमस्कार, मैं हूं निशा सिंह। आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज हो गई है और चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। जी हां, इसी बीच मैं आज मुजफ्फरपुर शहर के 0 माइल चौक पे अभी मौजूद हूं, क्योंकि यहां की जनता की मिजाज के बारे में मैं जानने आई हूं कि जनता की मिजाज जो है, जो नई नई पार्टियां जो आ रही है, उस पार्टियों को लेके क्या कुछ उनका कहना है। और अभी एक चरण की चुनाव हो चुकी है, 2 चरण अभी बाकी है और इस बीच में मैं यहाँ की जनता से बातचीत करूँगी। बातचीत करने के बाद यह पता चलेगा कि जनता किस तरह के प्रत्याशी चाहती है और क्या कुछ विकास के मुद्दों को लेकर के वह आगे अपना जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं। तो आइए हम जनता से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कैसे सरकार चाहते हैं आप लोग। देखिए, बिहार में जो 15 साल वर्सेस 15 साल जो रहा है, वो बिहार को शायद 50 साल पीछे इन्होंने कर दिया है। और जो एक पॉजिटिव राजनीति हम लोग चाहते हैं, जो रोज़गार की बात करें, विकास की बात करें, विकास में भी कई चरण होते हैं जिसकी मूलभूत आवश्यकता जनता को चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान से भी लोग वंचित आज यहाँ हैं। लोगों को अपने शहर की समस्याओं से निजात चाहिए। यहाँ की क्षेत्रीय समस्या रही है जाम। शहर में जब जल जमाव होता है तो कमर भर पानी, लोग को यहाँ अतिक्रमण, ये सबसे मुक्ति चाहिए। और विकास की यही रूपरेखा शायद आम जनजीवन पर जो प्रभावित करती है, शायद इसी का समाधान के लिए एक पॉजिटिव राजनीति की आवश्यकता है। अच्छा, बात करें ये तो राजनीतिक में, जैसे कि अभी नई पार्टी प्रोग्रेस पार्टी भी उतर रही है। बहुत सारी पार्टियां हैं, कैंडिडेट है जो हर बार करते हैं, लेकिन इस बार एक नई पार्टी है, प्रोग्रेस पार्टी है। तो उस पार्टी के बारे में आपका क्या सोच है? क्या जिस तरह जनता आज रोड शो भी निकली है, आपका क्या उसका कहना है उस पार्टी के बारे में? बिल्कुल, मैं आम जनता की ओर से मैं पुलल पार्टी की जो अध्यक्षता हैं पुष्पम प्रिया जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वो एक सकारात्मक राजनीति को लेकर आगे बढ़ी हैं। शायद बिहार में कुछ बदलाव कर सकें। यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती हो तो हम लोग को पूरा यकीन है, नौजवानों को, कि शायद वो बेहतर भविष्य बिहार के लिए बना सकेंगी। स्वास्थ्य, शिक्षा पे जो बात कर रही हैं, जो बजट में हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य में कमी देखी गई है, शायद वो बजट को और आगे लेके जाएंगी। सिंगापुर की मैं उदाहरण देता हूँ, छोटा सा देश है, वहाँ 70% जीडीपी का शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च होता है। शायद हमारे देश में हायर शिक्षा का अभाव रहा है। यहाँ रिसर्च स्कॉलरशिप के नाम पे सिर्फ फर्जीवाड़ा और घोटाला होता है। कहीं भी आप यहाँ अच्छे शिक्षा, आप यहाँ हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के 7 यूनिवर्सिटी हैं, एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, सभी जगह डिग्री बांटने का काम किया जा रहा है। और पुष्पम प्रिया चौधरी बाहर से पढ़ के आई है, शिक्षा के महत्व को समझती है। शायद उनको ये सकारात्मक पहल करके कुछ, यदि बिहार के विकास के लिए वो अथक प्रयास कर रही है, तो शायद बिहार की युवाओं का भविष्य बदलने में वो कारगर साबित होंगी। और उनका इस कार्यक्रम में, उनका इस सकारात्मक सोच के साथ बिहार के युवा पूरे तन मन धन के साथ लगे हुए हैं और उनको इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे आम आवाम विशेष कर उनका आशीर्वाद तो दे ही रही है। छात्र नौजवान की जो बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। वर्तमान विधायक के बारे में आपका क्या कहना है? जी, वर्तमान विधायक के बारे में तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है सत्ता उसी का हो जो विकास करे, जो जन का सेवक बने, जनता का सेवक बने, यानी कि वो जन पे राज करे। क्योंकि राजतंत्र चली गई, अब प्रजातंत्र की बारी है। जो प्रजा का बात सुनेगा, जो प्रजा के बीच में रहेगा, जो प्रजा के लिए काम करेगा, वही जो है सो राजतंत्र में अपनी कुर्सी पे अपना सत्ता कायम करेगा। बाद बाकी निकम्मी सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है बिहार में। आप कुछ क्या कहना चाहते हैं? सरकार से मैं, जो भी जिनका भी सरकार बने, मैं प्रियांशु सरकार, कर्णी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं सरकार जिनका सरकार बने, चाहे वो गठबंधन में बने, जिनका सरकार बने, मैं युवाओं के लिए यही चाहूँगा सरकार से कि युवा को शिक्षा पे भी काम करे, स्वास्थ्य पे काम करे, सरकार रोजगार पे काम करे। सबसे बड़ी यहाँ रोजगार, शिक्षा के तौर पे तो मैंने जो है गांव समाज से लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ भी विद्यालय की सुविधा है, बच्चा पढ़ना चाहे तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ रोजगार में आप देखिए, एक छोटा सा कोरोना ऐसा महामारी में देखिए बाहर से लोग, यहाँ से लोग बाहर गए कमाते, अब पैदल ये नहीं देखे कि धूप है, छाँव है, बारिश है, और वहाँ रोजगार में ये स्थिति हुआ कि उनको अपने घर वापस आने के लिए ये पैदल चलने को मजबूर हो गए लोग। इसलिए चाहेंगे कि बिहार में
स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ रोजगार की व्यवस्था हो। अच्छा, यहाँ स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का क्या कंडीशन है, किस तरह से स्वास्थ्य कंडीशन को वो तो आप देख ही रहे हैं कि गांव घर समाज से जो स्थिति है, अगर कोई महिला माने गर्भवती माने उनके साथ कोई समस्या गाँव जो मतलब घंटों भर मतलब आधे घंटे की दूरी है वहाँ 2 घंटे लग रहे हैं। रोड की स्थिति आपको तो आप तो मीडिया से जुड़े हैं तो आप तो घूम ही रहे हैं क्षेत्र में, आपको तो पता ही होगा कि यहाँ क्या रोड की व्यवस्था है। चलिए ठीक है, तो आप एक बात और बताइए हमें कि और जो क्राइम है तो क्राइम के बारे में आपका क्या कहना है कि जैसे अब 15 साल पहले की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें तो उस वक्त भी क्राइम होते थे, और 5 साल की बात करें विधायक की तो भी क्राइम हो रहा है और अभी भी क्राइम हो रहा है। तो ऐसा क्या आपको लग रहा है कि इसको कैसे रोका जाए, आपका क्या कहना है इस बारे में, कुछ बताइए। देखिए, इसके लिए है कि पहले प्रशासन के साथ साथ पब्लिक को जागरूक होना होगा। पब्लिक जब तक जागरूक नहीं होंगे अपराध नहीं कम हो सकती है। प्रशासन तो जागरूक है ही, इसमें पब्लिक को भी सहायता करना होगा, आम जनता को भी उसमें जागरूक होनी होगी। जब तक पब्लिक जागरूक मानिए किसी तरह कोई बात है तो मानिए उससे खुद से ही पहल भी करनी होगी। प्रशासन सरकार कहाँ तक कब तक सुरक्षा आपको देगी। विकास कुछ नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी का बहुत सारा विकास हो गया होगा, उनका बाकी उनके दलों का नेता का MP का विकास हुआ होगा, आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। केवल लूट खसोट हुआ है। नल जल योजना में घोटाला है, सृजन योजना में घोटाला है, बालू घोटाला है। अगर आप देखिएगा तो नीतीश कुमार बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी से कहीं ना कहीं घोटाला उनके रीजन में हुआ है, लेकिन वो चूंकि उनकी सरकार जाएगी, जब हमारी सरकार आएगी निश्चित ही सारे घोटाले बाहर आ जाएंगे। अच्छा, बात करें 5 साल की तो आपको वर्तमान विधायक से क्या उम्मीद है, किस तरह के? देखिए, वर्तमान विधायक का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कभी लोजपा से नाराज हो जाती है, कभी लोजपा से वो खुश हो जाती है, कभी टिकट लेती है, कभी टिकट दे देती है, तो उनका जमाना जप है। और भाजपा उनको स्टार प्रचारक बनाई है, कहीं दिख रही है क्या? उनको बस हेलीकॉप्टर में बैठना था, बैठ गई, काम तो मैं मानती हूँ। अच्छा, अभी जो नई पार्टी जो है जिस रोड शो में आप लोग निकले हुए हैं, तो ये जो नई पार्टी है तो क्या भरोसा, कितना भरोसा जताते हैं? देखिए, अब वो जमाना चला गया जब आम जनता जीजा साला चुनता था। जाति पाति से उठकर जीजा साला नहीं चुनना है, विकास के लिए वैसे जनप्रतिनिधि चुनना है जो आपके दुख सुख के घड़ी में आपके साथ हो। और पुष्पम प्रिया चौधरी के साथ तन मन धन समर्पित है हमारा और हम सारा तमाम जनता का। तो आपको पूरा विश्वास है कि ये जो अगर पीपल्स पार्टी जीतती है तो आप लोगों का निर्माण होगा, विकास होगा? वो सबसे पहले कि शिक्षित है, उनके पास विजन है, स्ट्रेटेजी है काम करने का। ऐसा नहीं है कि हाँ आए और जाति पाति के नाम पे जो है वोट लेके चले गए। और कहीं ना कहीं जन सैलाब अभी कुछ देर में आने वाली है, आप भी देख लीजिएगा कि उनका फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा है यहाँ पे। अभी जो जनसंपर्क होने वाली है किस किन मुद्दों को लेकर के वो आ रही हैं? देखिए, उनका पूरे विजन है। सबसे पहले रोजगार, 4 लाख रोजगार देने के बाद सबसे पहले अगर किसी ने कहा था तो प्लूरल्स पार्टी ने कहा था। RJD ने उसे कॉपी कर लिया है 10 लाख, लोजपा ने 40 लाख और बीजेपी ने 19 लाख। कुछ होने वाला नहीं है और बदलाव चाहिए बिहार को। बिहार को बस बदलाव चाहिए। अगर बिहार में बदलाव लाना है तो पुष्पम प्रिया की सरकार को बनाना होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं जनता से अभी बात की और जनता की मिजाजों के बारे में जानी समझी, उनकी सारी बातों को सुनी, आपको मैंने जनता से रूबरू कराया। जनता का जो कहना है कि बहुत सारे पार्टियां, राजनीतिक पार्टी हर बार खड़ी होती है और पिछले 5 साल विकास की बात करें तो कोई भी विकास नहीं है, उनका यह कहना है। और 15 साल विकास की बात करें, जो नीतीश सरकार की बात करें तो उस समय की भी बात में कोई ऐसा बदलाव नहीं आया है जो जनता खुश रहे। क्योंकि बात करें पढ़ाई की, शिक्षा की, बात करें यहाँ नल जल योजना की, बात करें रोजगार की, तो सारी चीज़ों अभी तक कहीं ना कहीं ठप पड़े हुए हैं। पूरी तरह से वो सक्षम नहीं हुए हैं जो कि विधायक अपने जनता को खुश कर सके। क्योंकि इनका जनता का यह कहना है कि जो भी प्रत्याशी आते हैं अभी तक वैसा कुछ विकास नहीं हुआ है जिससे जनता को खुशी मिले। लेकिन अभी कुछ ऐसे नई पार्टियां भी आ रही है जिसको लेकर के जनता का कुछ अंदर से उनका चाहत है कि हाँ, ऐसे जनता अगर ऐसे पार्टियां खड़ी होती है तो हमारा जो जितना भी प्रॉब्लम है, हमारा जितना भी तकलीफ है वो सारे दूर करेंगे। ऐसे प्रत्याशी, ऐसे विधायक चाहते हैं। लेकिन यह बताना तो बड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि यह तो वक्त ही बताएगा कि कौन वो शख्स है जिसके सर पे नगर विधायक का ताज जाता है। तिरुपति से मैं निशा सिंह।